हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। और आज का वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है क्योंकि काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं। इनफैक्ट काफी दिन नहीं, काफी महीनों से मैं ये सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। लिटरली काफी कंफ्यूज था क्योंकि मुझे लग रहा था कि कई लोग इसको समझेंगे, कई लोग नहीं समझेंगे, है ना। तो मैं कंफ्यूज था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन कल ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक लड़की का मैं वीडियो देख रहा था जिसने मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज करके, मतलब एक्सएलआरआई जमशेदपुर में उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसे अचीवमेंट तो मैंने भी किए हैं, एक्सएलआरआई की क्वांट में तो टॉप किया ही हुआ और इसी टेक्निक से, तो क्यों ना आज इसको शेयर कर लूं। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हो। दरअसल हम इंटरप्रेट गलत कर लेते हैं कई बार मैनिफेस्टेशन को लेके। तो बस थोड़ा सा वही बताना चाहूंगा। और विश्वास रखो, अगर आपने चाह लिया तो अभी भी वक्त है, आप एक्सएलआरआई भी निकाल सकते हो। इवन मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके कैट में 40 की लाइन में परसेंटाइल थे और जेट में उनके 95 प्लस परसेंटाइल भी आए हैं। ठीक है, तो आप बस चीजों का ध्यान रखो, आपको करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सोचा और काम हो गया। बेसिकली यही हम मिस इंटरप्रेट कर देते हैं चीजों की, क्योंकि सोचो और काम हो जाओगे, है ना। कुछ किताबें पढ़ ली, सीक्रेट पावर, मैजिक, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सब, फिर हमें लगता है कि बस सोचो और काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से अगर सीखोगे तो काम हो जाएगा। बेसिकली मैनिफेस्टेशन का मतलब है, लाइक मैं अपना भी एग्जांपल इसमें आपको बताऊंगा आगे स्टोरी में, तो ध्यान से पूरा एक समझना। मैनिफेस्टेशन का मतलब भी समझ लेंगे यहाँ पे हम अच्छे से। ठीक है, तो चलो शुरू करता हूँ। और हाँ, अगर अभी तक आपने Z300 नहीं लिया है तो इस लिंक पे जाके आप Z300 परचेस कर सकते हो। और हाँ, एक चीज और, मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको कोई भी परेशानी हो कैट के रिजल्ट को लेके, या आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कोई भी दुख हो, दुविधा कुछ भी हो, मन में कोई भी डाउट हो, तो हमने फ्री में एक सर्विस चालू की है हमारे चैनल पे। हमारा चैनल आपको पता ही है क्या है, catipmet.com, है ना। इस पे आप क्लिक करो, आपको एक चैटिंग का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप अपने बारे में जो भी बताना चाहते हो कि क्या कैसा है, क्या परसेंटाइल आ सकते हैं कैट में, जो भी आपको पूछना हो वो पूछो। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको बताने की, वो भी फ्री में। लोग तो इसका काफी चार्ज करते हैं, ये सर्विस फ्री में चालू की। हाँ, रिप्लाई आने में 24 आवर्स का मैक्सिमम एक गैप हो सकता है, तो 24 आवर्स के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। देखो, मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सोचा और काम हो गया, है ना। कि हम कोई चीज सोचेंगे कि जेट में सो आ जाए, जेट में सो आ जाए, जेट में सो आ जाए और आ गए। ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है आपको उसको दिल से चाहना पड़ेगा। ये एक मेन चीज है। तो कई बच्चे मैंने ऐसा देखे हैं कि आपने भी देखा होगा कि भले ही उनकी तैयारी अच्छी ना हो, है ना, लेकिन वो एकदम, वो है ना, पागल हो जाते हैं चीज कि यार अब तो कैट अच्छा नहीं गया, अब तो जेट निकाल के ही रहेंगे। बस ये फीलिंग चाहिए। फिर ये मैनिफेस्टेशन जो होता है, ये आपसे मेहनत करवाएगा। मेरे बोलने से आप मेहनत नहीं करोगे। आप ध्यान से देखो, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुना होगा, है ना। तो उनके बोलने से बस 2 4 5 मिनट का इम्पैक्ट रहता है, या 1 या 2 दिन का। लेकिन फाइनली तो हम, डेली रूटीन हमारा वही हो जाता है ना जो हमारा रहता है। ठीक है, तो एक्सेल आ रहा है या कोई भी एग्जाम आप क्यों निकालोगे, कैसे निकालोगे, वो है अंदर से। जब तक नहीं आएगा और अंदर से एक बार आ गया तो मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। जैसे मेरे अंदर भी था कि यार जेट में टॉप करना है ना। कम से कम क्वांट जो मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग जैसे मुझसे अवेयर होके काफी अच्छे से मैं आपको क्वांट सिखाता हूँ। अभी जेड के भी मैं वीआईक्यू के सॉल्यूशन डालूंगा। तो मेरा मानना था कि जब मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, चाहे यूट्यूब चैनल पे अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, चाहे मैं कैट का पढ़ाता हूँ, आईपीएम का पढ़ाता हूँ, जेड का पढ़ाता हूँ, तो आप मुझसे पढ़ोगे क्यों। सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज आई थी, है ना। पढ़ाने से भी पहले, मतलब यूट्यूब पे आप मुझसे क्यों पढ़ोगे। सीधी बात है, आप मुझसे तभी पढ़ोगे जब आपको लगेगा कि यार इसने भी कैट में टॉप किया हुआ है, जेट में टॉप किया हुआ है, इसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए मेरे लिए जरूरी था कि मैं भी टॉप करूं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में भी ये दिखता ही होगा कि कैट में 99.97 पॉइंट में। और इवन मैं बता रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन इतनी अच्छी टेक्निक है कि मैं बिना वर्बल अटेम्प्ट किए ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 99 परसेंटाइल ला चुका हूँ कैट में, सिर्फ क्वांटो डीआईएलआर की दम पे, है ना। ये चीजें आपसे मेहनत कराती हैं। तो वही मैं सोचता हूँ कि भाई आप मेरा जैसे कोर्स परचेस करोगे, Z300 आप मेरा परचेस करोगे, क्यों करोगे। आप
आपको वो चीज़ दिखेगी ना, हाँ, ये टॉपर है, इसका लेना चाहिए या इसका हमें पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना? अब मान लो कि मेरे ये परसेंटाइल ही नहीं होते जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, तो क्या आप मेरा Z300 लेते या क्या आप मेरा वीडियो कोर्स लेते? नहीं। तो अगर आप मेरा वीडियो कोर्स लोगे तो क्यों लोगे, या मेरा Z300 लोगे या कैट 300 लिया है तो क्यों लिया है? क्योंकि आपको पहले वो परसेंटाइल दिखता है। अब ये परसेंटाइल किसको लाना है? मुझको लाना है। तो मैं क्या करूंगा? मैनिफेस्टेशन, या मैं मैनिफेस्ट ही तो करूंगा सबसे पहले, उसके बाद मेहनत और ये सब चीजें होंगी। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि जेट में मुझे टॉप करना है। टॉप क्यों करना है? पॉइंट एक एक ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा, यार जेट में मुझे टॉप करना है। टॉप क्यों करना है? ताकि सामने जो जिसको समझा रहा हूँ, जैसे आप लोग, आप मुझसे कन्विंस हो पाओ। है ना? आप ध्यान से देख लेना, आप जिस भी इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया होगा, क्यों किया होगा? वहां की फैकल्टी से इंप्रेस हो गए। तो अगर मुझे ये करना था, तो मुझे जेट में, जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्वांट है, तो क्वांट में मुझे क्या करना था? टॉप करना था। तो वो मैनिफेस्टेशन की, फिर मैंने तैयारी चालू की, फिर मैंने मॉक दिए, बहुत मेहनत की, ये सब। तो सबसे पहला मेरा दिमाग में क्या आया? मैनिफेस्टेशन क्या किया मैंने, कि मुझे जेट में टॉप करना है, क्वांट में कम से कम। पॉइंट समझ? ऐसे ही आपको सबसे पहले अपने दिल और दिमाग में क्या बनाना पड़ेगा कि यार एक्सेल आ रहा है, जमशेदपुर चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, ये एक टसन होनी चाहिए कि एक्सेल आ रही। अब जैसे वही कैट में आई एम चाहिए मतलब चाहिए। खैर अब तो कैट हो चुका है, तो अब अगला हमारा टारगेट क्या है? जमशेदपुर। खैर एक्सेल आ रही जमशेदपुर तो जाके रहेंगे। ऐसा उसमें क्या है कि जो मेरे में नहीं है, मैं करेंगे ना मेहनत। ठीक है, तो पहला अपने दिमाग में बिठाओ कि यार जमशेदपुर तो अब जाके रहना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आपसे कोई आके बोलेगा यार जेड तो बहुत टफ होता है, कैट से भी टफ होता है, बोलना होता होगा, लेकिन निकालने वाले तो इंसान ही है, हम भी निकालेंगे। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। और इस बार उसका प्रोफेसर का, जो मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में शेयर की थी चीजें, उनका भी कहना था कि आपकी एनालिटिकल अप्रोच देखनी है उनको, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या है। अप्रोच बनाओ, एक महीने में मॉक टेस्ट दो, बेसिक फंडे क्लियर कर लो, चाहे क्वांट हो, डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वर्बल हो। बेसिक अच्छे करो, आपका ऐसे कैसे एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बस मैनिफेस्टेशन का मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कि फाइनली एक आपको रिवाइव कर देता हूं मैं, कि सबसे पहले आपका जो भी रूम, वहां पे वही, आपने कई लोगों को देखा टॉपर के नोट्स दीवार पे चिपका रहता है, तो एक एक्सेल आ रहा है की फोटो लाके चिपका दो। ठीक है, तो बोलना यार इसी कॉलेज में आना है। फिर मेहनत आप अपने आप करोगे, है ना वो। लेकिन मेहनत अपने आप कैसे होगी? जब आपके अंदर से आवाज आएगी कि यार इस कॉलेज में अब जाना ही जाना है। जैसे मुझे टॉप करना था तो मैंने मेहनत की, लेकिन सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मुझे टॉप करना। तो मेरा बस यही कहना है कि आप सबसे पहले वो चीजें करो कि आपको इसमें जाना है, मतलब जाना है। मेहनत में लिटरली बता रहा हूँ, आपसे अपने आप होगी उसको जाने के लिए। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन का मतलब कई बार हम गलत समझते हैं। हम से सोचते हैं कि एक्सेल में जाना है। जैसे मैं से सोच लूं कि कैट सॉरी जेड की क्वांट में मुझे टॉप करना है, लेकिन अगर मैं मेहनत नहीं करूं, रोज ही दिन भर यही सोचते रहूं कि जेड की क्वांट में टॉप करना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दिल से सोचूंगा क्या टॉप करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो मेहनत मुझसे अपने आप ही होगी। ठीक है, मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, सेट के पीवाई क्यूज सॉल्व करूंगा, और आपके लिए तो मैंने इतना सा फ्री में डाल के रखा है अपने चैनल पे। पीवाई क्यूज के जेट के भी सॉल्यूशन है, और आप जानते हो टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन में प्रोवाइड करता हूँ। ये सब है, तो आप करो ना वो। ठीक है, तो मेहनत अगर आपके मन में आ गया, तो देखो यूट्यूब पे मेरा चैनल हो गया, और भी बहुत से चैनल है जो आपकी इसमें हेल्प करेंगे आपके टारगेट को अचीव करने में। बस इनिशिएटिव किसको लेना है? वो आपको लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।